क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि काइनेमेटिक्स का टॉपिक है। बेसिकली फिजिक्स आपकी यहीं से स्टार्ट होती है, मोशन से। ठीक है, तो मोशन क्या होता है इसके बारे में हमको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इस चैप्टर में। ओके, तो मोशन आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो आपकी लाइफ में हर जगह आपको दिखता है। जैसे हवा चलती है, आप कहोगे मोशन में है। फैन चलता है, आप कहोगे मोशन में। चिड़िया उड़ती है, मोशन में। स्कूटर चलता है, मोशन में। तो दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, हम उसको क्या कहेंगे? वो काय में मोशन। ठीक है, ओके। तो मोशन हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ क्या है? एक इफेक्ट है जो हमको हर तरफ दिखता है। अच्छा, बारिश होती है तो बारिश में क्या है? मोशन है। हवा चलती है तो हवा में क्या है? मोशन है। अगर हवा नहीं चलेगी, बारिश नहीं होगी, पानी नीचे नहीं गिरेगा, तो आपकी लाइफ भी नहीं होगी। आगे जाके आप ये पढ़ोगे कि मोशन की वजह से ही हमारी बॉडी में मास होता है, और अगर मोशन नहीं होगा तो मास भी नहीं होगा। ठीक है, ये आइंस्टाइन का प्रिंसिपल है, रिलेटिविटी का प्रिंसिपल, वो आगे आएगा। एनीवे, तो मोशन क्या चीज हुई? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर विदाउट रीजन अपनी पोजीशन को चेंज करना, दैट इज मोशन। ओके, तो मोशन को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं फिजिक्स में, उस ब्रांच का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज स्टडी नॉलेज ऑफ मोशन। तो मोशन का जो भी नॉलेज है, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, उसका नाम क्या रखा गया? मैकेनिक्स। ओके, अब मैकेनिक्स में हम लोग अलग अलग तरह की ब्रांचेस और भी स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स में हम लोगों ने 3 तरह की ब्रांचेस और बना के रखी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच का नाम है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो हमको क्या बताती है? तो आंसर ये हमको बताती है कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है, चल क्यों नहीं रहा है। तो जो भी चीजें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में क्यों है, उसको जिस ब्रांच में हम फिजिक्स में स्टडी करते, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? स्टैटिक्स। सो स्टडी ऑफ कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दैट इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ना है? रुकी हुई ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, जो मोशन में नहीं है। दूसरी चीज, अब हमने देखा नेक्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स की, जिसका नाम हमने रखा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमको बताता है मोशन है। जैसे एक कार मोशन में है, एक कार चल रही है, तो चलने वाली ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उसको जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, उसका नाम क्या रखा? काइनेमेटिक्स। क्या क्या होता है एक ऑब्जेक्ट के पास? तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट चलती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, यानी कि उसके पास स्पीड होती है। हम कहते हैं एक कार के पास स्पीड है और वो स्पीड नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो हम कहते हैं कि उसके पास वेलोसिटी है। तो अगर स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, अगर आप उसमें से डायरेक्शन को हटा दोगे तो वो ओनली स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और अगर आपने ये बोल दिया कि 20 किलोमीटर पर आवर से वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज है, बट डिफरेंस का है डायरेक्शन। तो एक चलने वाली ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है? स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। अच्छा, जब एक ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाती है, ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करना हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो हम मोशन में है। तो अब आप एक चीज सोचेंगे कि अगर आप एक लोकेशन से दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम लगता है। टाइम लगता है कि नहीं लगता? या विदाउट टाइम वेस्ट आप पहुंच जाते हो वहां पर? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका क्या लगेगा? उसको टाइम लगेगा। तो इसका मतलब टाइम भी उस ऑब्जेक्ट के पास होता है, चलने वाली ऑब्जेक्ट के साथ टाइम भी जुड़ा रहता है। इसी तरह से जब हम कार को चलाते हैं तो हम उसमें फोर्स लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और जब हम कार को एक्सेलरेट करते हैं तो हम देखते हैं कार बड़ी तेजी से चली जाती है, उसकी स्पीड में चेंज आ जाते हैं। तो एक कार के पास वेलोसिटी है, उसी कार के पास स्पीड है, उसी कार के साथ टाइम भी है, और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, और वो डिस्टेंस को भी कवर कर रही है। तो इस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट के पास, जो कि चलने वाली ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कौन कौन से कैरेक्टर हो गए? टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, और वो डायरेक्शन भी चेंज करती रहती है। तो ये सब चीजें आपस में उस ऑब्जेक्ट के पास होती हैं और उससे रिलेट होती हैं। और इनमें जो रिलेशन हम फिजिक्स में जिस ब्रांच में स्टडी करते, उस ब्रांच का नाम हमने क्या रखा है?
काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक्स हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपकी बॉडी में मोशन है तो वो कितने टाइम में कितनी स्पीड से चली जाएगी या कितने टाइम में रुक जाएगी, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इन सब में जो रिलेशन होता है वो हमको कौन बताता है, काइनेमेटिक्स बताता है। सो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन, इन सब में जो आपस में रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किस ब्रांच की, मैकेनिक्स की। ठीक है, तो मैकेनिक्स में कितनी तरह की ब्रांच हो गई, दो तरह की, एक का नाम स्टैटिक्स, एक का नाम काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स हमको किसके बारे में बताएगा, रुकी हुई ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। काइनेमेटिक्स हमको किसके बारे में बताएगा, मोशन है और उस मोशन के पास कौन कौन से कैरेक्टर है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज काइनेमेटिक्स। डन। इसके बाद हमने देखा डायनेमिक्स, एक तीसरी तरह की ब्रांच भी हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, डायनेमिक्स। अब एक ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है तो क्यों खड़ा है बता दो, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्यों चल रहा है बता दीजिए, अगर एक ऑब्जेक्ट मुड़ रहा है तो क्यों मुड़ रहा है बता दीजिए, एक ऑब्जेक्ट उड़ रहा है तो उड़ क्यों रहा है, नीचे गिर रहा है तो गिर क्यों रहा है। तो किसी भी चीज के मोशन के इफेक्ट को, मोशन के कॉज को बताना, उसके रीजन को बताना, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स हमको किसके बारे में बताएगा, रीजन के बारे में बताएगा। मोशन है तो किस कारण की वजह से, वेलोसिटी है तो किस कारण की वजह से है, एक्सेलरेशन है तो किस कारण की वजह से है, मुड़ रहा है तो क्यों मुड़ रहा है, खड़ा है तो क्यों खड़ा है, ये सब कौन बताएगा, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, सो स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इट्स स्टॉपिंग, स्टार्टिंग एंड कॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। तो मुड़ने का कारण बताइए, खड़े रहने का कारण बताइए, चलने का कारण बताइए, जिस ब्रांच को हम स्टडी करते हैं उसका नाम क्या रखा, डायनेमिक्स। तो इस तरह से फिजिक्स में हमने एक ब्रांच बनाई जिसका नाम क्या रखा हमने, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब वो नॉलेज को हम कितने कैटेगराइजेशन में अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे वो हमको समझने के लिए हमने मैकेनिक्स को भी तीन तरह से डिवाइड कर दिया। तो सुनिए फिर से, स्टैटिक मतलब मोशन नहीं है, काइनेमेटिक मतलब मोशन है, डायनेमिक्स मतलब मोशन किस कारण की वजह से है। तो ये कितनी ब्रांचेस हो गई, क्लियर है, ओके। अब हम बात करेंगे मोशन के बारे में। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया और वो ऑब्जेक्ट ने विदाउट चेंजिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इट्स पोजीशन इज नोन एज मोशन। एक ऑब्जेक्ट विदाउट रीजन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर चली जाती है तो हम कहते हैं ये मोशन में, काय में है, मोशन में। हमने उसको कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, ठीक है। मेरे पास एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका कॉल आ गया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, उसने फोन उठाया और बाहर निकल गया, मोशन में आ गया। लेकिन मैंने उसको आर्गुमेंट तो नहीं दिया था कि तुम जाओ, वो तो अपनी मर्जी से चला गया। तो हम क्या कहेंगे, तो उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो हम क्या कहेंगे, वो काय में है, मोशन में। ओके, इसको और अच्छे से समझेंगे। तो पहले इस चैप्टर में ये तो हम समझ गए हमको मोशन के बारे में स्टडी करना है, और मोशन को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसका नाम क्या रखा, मैकेनिक्स। तो वास्तविकता में मोशन क्या चीज है, और दूसरी चीज हमको इसमें पढ़नी है रेस्ट। तो दो वर्ड आपके सामने आएंगे, एक का नाम हम लोगों ने रखा मोशन और एक का नाम हम लोगों ने रखा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, बता दो। तो सुनिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ी है, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, अर्थ पर खड़ा हूँ जी, मतलब जमीन से फ्लोर कर रहा हूँ। फ्लोर कहाँ पर है, अर्थ पर है जी, और अर्थ घूम रही है। तो अर्थ पर खड़ा हूं मैं और अर्थ घूम रही है, तो बताइए मैं मोशन में हूं या एट रेस्ट हूं। तो आंसर है मोशन में हूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं खड़ा नहीं हूं, क्योंकि मैं अर्थ पर खड़ा हूं, अर्थ चल रही है और हमारी अर्थ की स्पीड एक दिन में 48,000 किलोमीटर है। एक दिन में हम 48,000 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, करीब 1800 किलोमीटर पर घंटे। एक घंटे में 1800 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, इतनी फास्ट हम चलते हैं। तो हमारी अर्थ मोशन में है, और अर्थ के मोशन की वजह से इस अर्थ पर जितनी भी चीजें होंगी सब टाइम में होंगी मोशन में। अच्छा ठीक है, तो हमने कहा ठीक है अर्थ मोशन में है, तो सन मोशन में नहीं होगा, सन खड़ा होगा। तो हमने देखा कि अर्थ जो होती है अपने एक्सिस पर तो घूम ही रही है, इसको हम बोलेंगे उसका रोटेशनल मोशन, और उसके साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ मोशन में है और वो सन के चारों तरफ घूम रही है, वो मोशन और ऐड कर लीजिए, तो इसका मतलब अर्थ के पास बहुत ज्यादा मोशन है।
फिर हमने सोचा ठीक है अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, सन स्थिर होगा, सन रेस्ट में होगा, तो हमने देखा सन भी रेस्ट में नहीं होगी, वो भी अपने फैमिली को लेकर। सन की फैमिली क्या होती है, सन खुद है और बाकी सब प्लेनेट, ये सब मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम। अब ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का एक बंडल गैलेक्सी में चल रहा है, गैलेक्सी में घूम रहा है, ठीक है। तो गैलेक्सी का सेंटर जो होगा वो रेस्ट में होगा, तो हमने देखा वो भी रेस्ट में नहीं है, वो खुद गैलेक्सी इस यूनिवर्स में घूम रहा है। इस तरह से पूरी गैलेक्सी जो स्टार से भरी हुई है, तारों से भरी हुई है, प्लेनेट से भरी हुई है, और पूरी की पूरी गैलेक्सी इस यूनिवर्स में घूम रही है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज रुकी हुई है क्या, तो आंसर लो, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और एक बात और अच्छी सी है कि हमारी लाइफ भी मोशन की वजह से है, मोशन इज लाइफ। हमारा हार्ट वाइब्रेट होता है, जिस दिन वो वाइब्रेट होना बंद कर देगा हमारी क्या हो जाएगी, डेथ। तो हमारी लाइफ भी किसकी वजह से है, मोशन की वजह से है। हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये भी क्या है, मोशन है। तो कोई भी प्रोसेस हो रही है चारों तरफ, वो सब क्या है, मोशन। तो कोई भी रेस्ट नहीं है, तो फिर हम रेस्ट किसको कहेंगे, हर चीज तो मोशन नहीं होती है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, रेस्ट को समझने के लिए हमने अपनी खुद की एक डेफिनेशन बनाई। हमने कहा ठीक है, सन गैलेक्सी में घूम रहा है, गैलेक्सी यूनिवर्स में घूम रही है, घूमने दो, इतना बड़ा बड़ा मोशन हमको कैलकुलेट करना नहीं आता। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। तो अर्थ पर मैं अपने घर में रहता हूँ, यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे ये क्या है, एक रूम है, और इस रूम में मैं खड़ा हूँ। तो इस रूम में मेरा आजू बाजू से कुछ डिस्टेंस होगा, ये दीवार पे मेरा डिस्टेंस है मान लीजिए 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, हाफ मीटर, 10 मीटर, राइट। अब एक बंदा गया, 1 घंटे बाद आया, उसने फिर से नापा, ये डिस्टेंस कितना, 10 मीटर। फिर 2 घंटे बाद आया, फिर नापा 10 मीटर। 3 घंटे बाद आया, फिर नापा 10 मीटर। 5 घंटे हो गए, मैं यही खड़ा हूँ, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज हो रहा है क्या, विद रिस्पेक्ट टू रूम चेंज हो रहा है क्या, तो मैं क्या कहूंगा, एट रेस्ट। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट बताना है तो उसके लिए आप क्या सिचुएशन लगाओगे कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग नेबरहुड के विद रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, तो हम क्या मान लेंगे, उसको एट रेस्ट मान लेंगे, ठीक है। ओके, फिर से एक रेलवे का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर रेलवे ट्रेन चलती है, हम प्लेटफॉर्म के सीट पर बैठे हुए हैं और सामने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सामने से आती है एक ट्रेन, आकर रुक जाती है, ट्रेन आकर रुक जाती है। तो मैं क्या कहता हूं कि मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन एट रेस्ट है। तो देखिए, किसी भी सिचुएशन में आपको मोशन बताना है या आपको रेस्ट बताना है, तो इसके लिए बताने के लिए आप क्या लगाओगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस। जैसे मैं ट्रेन के बारे में आर्गुमेंट दे रहा हूं कि मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन कैसी है, खड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रेन क्या है, एट रेस्ट में। ओके, अब एक दूसरी ट्रेन आती है लेकिन वो सामने से चली जाती है, तो मैं क्या कहता हूं, मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन कैसी है, मोशन में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बताना या किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट बताना विद रिस्पेक्ट टू दिस, और उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे सराउंडिंग। क्या यूज करेंगे, सराउंडिंग। आसपास का जो नेबरहुड का मीडियम है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। अच्छा, और देखिए, एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, इस ट्रेन में हम जा रहे हैं, एक आदमी यहां बैठा हुआ है, उसका नाम हमने रखा ए, एक आदमी यहां बैठा हुआ है, उसका नाम हमने रखा बी, ठीक है, और ये ट्रेन चल रही है। अब एक तीसरा आदमी, मैं एक आदमी को बोलता हूँ, ये मेरे सामने ये आदमी बैठा हुआ है, 2 घंटे से देख रहा हूँ, ना बाथरूम गया है ना कहीं मुंह धोने गया है, मेरे सामने ही बैठा है, तो ये मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, एक रेस्ट है कि नहीं। ओके, एक तीसरा आदमी बोलता है, ये मेरे सामने से आया और ये चला गया, तो वो तीसरा आदमी का खड़ा है ग्राउंड पर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए और बी मोशन में है, लेकिन इस डब्बे के रिस्पेक्ट में ए बोलता है बी क्या है, रेस्ट में है। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से आपकी पोजीशन क्या हो जाती है, वो अभी आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे क्या होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोशन को बताना है या रेस्ट को बताना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट। आपके रिस्पेक्ट में मैं खड़ा हूँ तो मैं एट रेस्ट हूँ, आपके रिस्पेक्ट में चलना स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं मोशन में। समझ गए? ओके, तो मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 लाइन डेफिनेशन मैंने आपको बताई अभी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजिशन विदाउट रीजन इज नोन एज मोशन। उसको हम क्या कह देंगे, मोशन। ओके, और अच्छे से देखिए,
रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट की डेफिनेशन हमने क्या बनाई, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम उसको क्या मान लेंगे, रेस्ट। और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम उसको क्या मान लेंगे, मोशन। तो पहली बात तो ये मोशन होता है और ये रेस्ट होता है। तो ये दो वर्ड की मीनिंग आप अच्छे से समझ गए। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब हम जानना चाहेंगे कि नेचर में मोशन तो होता है बट उसके मोशन की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकती है। क्या वो एक लाइन में समा सकता है मोशन हमारा, क्या उसको समाने के लिए प्लेन चाहिए या उसको समाने के लिए स्पेस चाहिए। तो लाइन, प्लेन और स्पेस को देखकर हमने मोशन को तीन तरह से कैटेगराइज कर दिया। तो हमने उसके तीन नाम रख दिए, तीन तरह से हम मोशन को स्टडी करेंगे। तो सुनिए, मोशन। तो मोशन देयर आर थ्री टाइप्स। नंबर वन, एक का नाम हमने रखा 1D मोशन, इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन। दूसरे का नाम रखा 2D मोशन, दिस इज टू डायमेंशन मोशन। तीसरे का नाम रखा 3D मोशन, दिस इज थ्री डायमेंशन मोशन। तो मोशन हो सकता है एक लाइन में भी समा सकता है, मोशन को समाने के लिए प्लेन भी चाहिए या मोशन को समाने के लिए स्पेस भी चाहिए। डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसका नाम क्या था, 1D मोशन। और दो डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसका नाम क्या था, 2D मोशन। और तीन डायरेक्शन में होगा तो इतनी बात समझ में। चलिए अब हम जानेंगे 1D मोशन क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कितनी तरह की डायरेक्शन होती है इसको बताएं। देखिए डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, कितने तरह की। और देखो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर एक बंदा यहाँ खड़ा है तो उसको या तो आप नॉर्थ नहीं बोल सकते ना आप उसको ईस्ट बोल सकते हैं। पूरी तरह नॉर्थ भी नहीं बोला जा सकता, पूरी तरह ईस्ट भी नहीं बोला सकता। उसे आप क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट में है। और अगर एक बंदा यहाँ खड़ा है तो वेस्ट साउथ में, एक बंदा यहाँ खड़ा है तो वेस्ट नॉर्थ, एक बंदा यहाँ खड़ा है तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। कितनी हो गई, दो और बची है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर भी है और एक नीचे। तो इस तरह से 10 दिशाएं होती है। सुना है 10 दिशाओं। महाभारत का युग तो सुना होगा, महाभारत का नहीं देखी, रामायण देखी होगी, इसको देखा होगा। चलो वेरी गुड। इस तरह से 10 डायरेक्शंस होती है हमारी। बट इन डायरेक्शन की जगह हम कोई दूसरा टेक्निक अपनाते हैं फिजिक्स में जो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है और उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमको एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। 1D, तो मैं 1D को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर मैंने एक्सिस क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, एक्सिस। देखिए तो ये हमने एक्सिस बनाया लाइक दिस। ओके, दिस इज ओरिजिन। इसको क्या बोलेंगे आप, ओरिजिन। इसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, इसको आर्टिफिशियल बाय में, इसको आर्टिफिशियल जेड। तो इस तरह से ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका बाय हो गया, तो ये क्या हो गया, जेड। या फिर अगर आपका ये बाय है, ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। तो इस तरह से आपके 3 एक्सेस होते हैं। कितने एक्सेस होते हैं, 3। अब सुनिए, कई बच्चों को रटाया जाता है कि ये एक्स है तो एक्स ही है, ये बाय है तो बाय है, ये जेड, ऐसा कुछ नहीं है। ये आर्बिट्ररी होते हैं। इनके बीच में एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो नहीं बदलनी चाहिए, भले ही आप नाम बदल दीजिए। वो कंडीशन क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, राइट एंगल। तो अगर ये आपका एक्स है और ये बाय है, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच 90 डिग्री, इन दोनों के बीच 90 डिग्री। अब आपको स्पेस में कैसे भी घुमा दीजिए, लेकिन एंगल बदला क्या, एंगल नहीं बदला, भले नाम बदल दो, इसको भले एक्स बोल दो, इसको बाय बोल दो, ये हमारा कंटिन्यूस होता है। लेकिन क्या बदलना नहीं चाहिए, 90 डिग्री नहीं बदलना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आपको हमेशा याद रखनी है। समझ में आ गई बात, मैथमेटिक्स के लिए भी और फिजिक्स के लिए।
ओके, अब अगली चीज पर मैं आता हूं। तो ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस जेड है। अब एक बंदा, अच्छा ये हमारा घर है मान लीजिए, ठीक है। अब हमारा घर है, हमारी मम्मी ने कहा अरे इधर आओ, एक बच्चा छोटा सा बच्चा हमारे घर में, हमने बोला इधर आओ, तो वो बोला हाँ मम्मी बोलो क्या क्या बात है, एक काम करो बेटा कुछ सामने सामान लेकर आए, कुछ मंगा नहीं होंगे। तो उनसे ये कहा कि ठीक है सीधे सीधे जाना, ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधा जाना और चुपचाप घर पर आना। अब उसको मोम ने दे दिया दूध, अब बेचारा डर गया, छोटा सा खाई, तो बिल्कुल मम्मी की आज्ञा करके उसको सीधे सीधे चला गया। अब ये गया इस डायरेक्शन में लाइक दिस, बगल में से एक दोस्त हाय बोला अरे इधर तो आ, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मम्मी मारी थी, मैं तो सीधे ही आऊंगा। तो अब वो क्या कर रहा है, केवल एक ही डायरेक्शन का अनुसरण कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो अगर वो ऐसे जाता है लाइक दिस, तो यहां से यहां तक गया, चलता गया ना, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि डिस्टेंस नहीं आया उसकी लाइफ में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो उसकी लाइफ से दूसरी चीज क्या जुड़ जाएगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। आप मेरी कोचिंग पर पढ़ने आते हो तो आप एक डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हो। अगर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करोगे तो अपने घर ही बैठे रहोगे, या कैसे आता हूँ। डिस्टेंस हमारी लाइफ का क्या हुआ, एक पार्ट हुआ, एक हिस्सा हुआ। तो ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक गया पॉइंट पी पर, ना ये इतने गया ना इतने गया, ओनली स्ट्रेट गया। तो इसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, तो आप बोलोगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, वाई और जेड में ये मूव नहीं करता। तो बताइए इसका मोशन कैसा है। और इस बंडी मोशन को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ओके। हमारे घर के अंदर लिफ्ट लगी हुई है, मम्मी बोली बेटा जाओ पापा जी को चाय लेकर आओ, तो अब ऊपर जाएगा। अब ये लिफ्ट से ऐसे गया और यहाँ पहुंच गया, और ये लोकेशन का नाम रख दिया हमने क्यू। तो अब बताइए उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, वाई, क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वाई में। क्या एक्स चेंज हुआ, क्या वाई चेंज हुआ, नो, ओनली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ जो कि ऊपर की तरफ है। और जब भी एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से हमारे घर में एक और रूम है, इधर की तरफ वो बंदा इधर चला गया, तो अब उसका ना तो एक्स चेंज हो रहा है ना तो वाई चेंज हो रहा है, ओनली क्या चेंज हो रहा है, जेड। तो वो जेड डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तब भी हम कहेंगे उसका कौन सा मोशन है, वाई मोशन। तो भले ही आप इस डायरेक्शन में जाइए, भले आप ऊपर जाइए, भले जीने से उतर के नीचे जाइए, भले इस रूम में जाइए, उस रूम में जाइए, इसमें जाइए। देखो ये अगर प्लस एक्स है तो ये माइनस, ये प्लस वाई है तो ये माइनस, ये प्लस जेड है तो ये माइनस जेड है। लेकिन आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका मोशन कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक सीधी स्ट्रेट सड़क पर, स्ट्रेट रोड पर अगर एक कार दौड़ रही है, एक स्कूटर दौड़ रहा है, एक आदमी दौड़ रहा है, एक साइकिल चल रही है, कौन सा मोशन है बताइए, स्ट्रेट लाइन। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको एक ही लाइन में चलना है। तो जो चीज एक ही लाइन में समाप्ति उसका नाम क्या था, 1D मोशन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशन मोशन के लिए। तो देखिए हमने क्या किया, ये देखो ये हमारी लोकेशन है। अच्छा इसमें एक चीज और समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं आपका देता हूँ। इसको थोड़ा हमें ऐसे बना रहे हैं, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड। अब आप इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए फिजिक्स की, दिस इज कोलिजन। अब ये जो चीज है एक्स और वाई, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। प्लेन क्या नाम है इसका, प्लेन। तो बता दीजिए कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, तो आप बोलोगे जेड एक्स प्लेन। तो कितने तरह के प्लेन हो गए, 3 एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। और अब अगली चीज, एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, कितना होगा, 0। वाई जेड प्लेन पर एक्स 0 होगा, और इस प्लेन पर
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी, कि अगर आपके पास 3 प्लेन है तो उसमें से अगर आप इस प्लेन में जा रहे हो तो आपका y नहीं बदलेगा, इसलिए तो वो प्लेन है। अगर आप x y प्लेन में जा रहे हो तो z चेंज नहीं हो रहा, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। और अगर आप इस प्लेन में मूव करें तो x भी बदल जाता है, ये कौन सा प्लेन हो गया? इस तरह के प्लेन होते हैं, 3 प्लेन होते हैं, और किसी भी एक प्लेन में एक दूसरा कैरेक्टर जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। डन। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक तोप लगाई, तो यस कैनन, और तोप से हमने एक सेल को छोड़ा, गोला छोड़ा, तोप को दबाया, बूम, फटा, तो गोला चला गया। अब ये गोला गया, अब इसको आप देखिए, अब जब ये गोला चलता है ऐसे जाता है ना, ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है तो हम देख रहे हैं ये सीधा भी जा रहा है, उड़ भी रहा है, तो इसमें इसको चलने के लिए क्या एक लाइन की जरूरत है या 2 लाइन की? एक डायरेक्शन चाहिए, 2 डायरेक्शन। जब पूरा सीधा भी आ रहा है और उड़ भी रहा है तो ये 2 डायरेक्शन चाहिए। क्या ये एक डायरेक्शन में समा सकता है? तो इसको मोशन के लिए 2 ही डायरेक्शन चाहिए, तभी इसका मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये मोशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने देखा कि जब गोले को हम छोड़ते हैं या हमने एक पत्थर को लिया ऐसे फेंक दिया तो वो पत्थर ऐसे जाके गिर जाता है, ये कौन सा मोशन है? ये 2 डायमेंशन मोशन है, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y, देखिए कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान देखना। ये ओरिजिन पे हमने छोड़ा इसको, अब हमने देखा कि ये पार्टिकल की सिचुएशन p है, तो हमको p पर पहुंचना है, तो पहले हम x में कितना चले? x1 मीटर। क्या हम p पर पहुंच गए? आंसर नो, p तो ऊपर है, तो हमने y पर गए, तो हम चले y1 मीटर, तो हम x डायरेक्शन में x1 चले, y डायरेक्शन में y1 चले, हम p पर पहुंच गए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। क्या z चेंज हुआ? नो। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए? x और y, कहां पहुंच गए? p पर। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये पार्टिकुलर सिचुएशन पहले p थी, अब q है, तो अब q पर जाना है, तो पहले x में कितना चले? x2, y में कितना चले? y2, तो आप बताइए कितना हो गया? x2, y। अभी भी देखिए कितने चेंज हुए? x और y, और अल्टीमेटली ये यहाँ पर जाके गिर गया, और कितने कोऑर्डिनेट चेंज करके गया? x और y। इसलिए ये टोप से छुड़े हुए गोले का जो मोशन होगा वो कैसा मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है। कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको ये प्लेन चाहिए। क्या चाहिए? प्लेन, क्योंकि इसमें x भी होना चाहिए और y भी, तो वो ऐसे जाएगा लाइक दिस, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा इसका? तो 2 डायमेंशन के लिए कंपल्सरी कंडीशन क्या है? प्लेन। अगर प्लेन नहीं होगा तो वो 2 डायमेंशन मोशन नहीं होगा। एक छुपकली दीवार पर चल रही है, बताइए कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशन मोशन है। एक बिजी रोड पर एक कार मूव करती है, तो कभी ऐसे जाती, कभी ऐसे जाती, कभी ऐसे जाती, तो उसका एक्स चेंज हुआ, वाई चेंज हुआ, फिर एक्स चेंज हुआ, फिर वाई चेंज हुआ। कौन सा मोशन है? तो बिजी रोड पर कार का मोशन कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशन मोशन। कैरम खेलते हैं हम, कैरम, तो कैरम पर एक बोर्ड रहता है और उस बोर्ड में हम इस टाइगर से गोली को हिट करते हैं, तो गोलियों का मोशन कौन सा मोशन है? बिलियर्ड बॉल खेलते हैं, बिलियर्ड बॉल, सुनिए, बिलियर्ड बॉल, वो उसमें रॉड से मारते हैं, तो वो भी एक बोर्ड होता है, तो बिलियर्ड बॉल का मोशन भी कौन सा मोशन होता है? 2 डायमेंशन। क्लियर है? अच्छा, अब देखो जरा, इसको देखिए, 2 चीज समझ लीजिए पहले। ये जो डायरेक्शन है, ये वाला जो प्लेन है, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल। और ये वाला जो प्लेन है, इसको बोलेंगे वर्टिकल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये ऑब्जेक्ट को देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैंने चलाया लाइक दिस, कौन सा मोशन? 2D या 3D? 3D है सर, तो अंदर 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि देखो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा ना, केवल या तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो कौन सा मोशन हुआ? 2D मोशन। अच्छा, ये किस प्लेन में मोशन कर रहा है? तो आंसर ये हॉरिजॉन्टल। अच्छा, मेले में गए हो? यस सर। जुड़े हो? कान वाले घोड़े पर बैठे हो कभी? वो घोड़ा चलाते हैं, कान पकड़े बच्चों को डालते हैं, वो ऐसे चलती है लाइक दिस, तो वो घोड़ा ऐसे दौड़ता है, तो उसका मोशन कैसा मोशन होता है? 2 डायमेंशनल। और बच्चे कान कहते हैं, ले मैं तेरे से तेज भागा, नहीं मैं तेरे से तेज भागा, मैं पकड़ता हूँ तेरे को, तो वो कौन सा मोशन होता है? 2 डायमेंशन। इस तरह से क्लियर है? अच्छा, अब देखो फिर से
ये किस प्लेन में हुआ? हॉरिजॉन्टल, घोड़े वाला जुड़ा। अच्छा अब इसको देखो, ये कौन सा जुड़ा है बताओ? वो ऐसे चलता है बड़ा वाला, तो वो भी कौन सा मोशन है? टू डायमेंशन, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो वो कौन सा हो गया? टू डायमेंशन। तो इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में सर्कल में घूमती है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए आपको क्या चाहिए? प्लेट। तो इसलिए सर्कुलर मोशन हमारा टू डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन है? टू। अभी मैंने एक पत्थर को ऐसे फेंका, इसको अभी नाम देंगे प्रोजेक्टाइल। पत्थर को, जिस पत्थर को फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और उस पत्थर के मोशन का क्या मोशन कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। वो आप अगले चैप्टर में स्टडी करोगे। तो प्लेन में हम दो तरह के मोशन पढ़ेंगे, एक सर्कुलर मोशन और एक प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ गए? और दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? प्लेट चाहिए। डन? क्लियर हो गया? ओके। तो ये कौन सा मोशन हो गया? टू डायमेंशनल मोशन हो गया, जिसमें दो कोऑर्डिनेट के चेंज हो गए। अब हमने एक चिड़िया को उड़ाया, अब वो चिड़िया ऐसे गई, अब उसको बाहर निकलना है। अब बाहर निकलना है तो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, अब तीसरी डायरेक्शन चाहिए कि नहीं? तो बताइए चिड़िया का मोशन कौन सा मोशन? अच्छा, एक एरोप्लेन को उड़ाया, कौन सा मोशन है? थ्री मोशन है। पतंग को उड़ाया, कौन सा मोशन है? थ्री को मोशन। हमारे चारों तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मोशन कौन सा मोशन होता है? यस, थ्री डायमेंशन। हम क्रिकेट खेले आपको, यस सर, खेलते हो गए, स्पोर्ट पे एक्सपर्ट हो गए। तो क्रिकेट में हम गेंद को घुमाते हैं, घुमाने का मतलब स्पिन कराना। क्या कराना? स्पिन। तो हमने गेंद को फेंका ऐसे घुमाकर, और वो जमीन से टकराकर ऐसे घूम जाती है, ऐसे हुई। तो वो जो गेंद का मोशन हुआ, स्पिन करती हुई गेंद का मोशन हुआ, वो टर्न हो गई जमीन से टकराकर, उसका मोशन भी कौन सा मोशन है? थ्री डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में कितनी डायरेक्शन चाहिए बेटा? थ्री। और थ्री डायमेंशनल मोशन कहाँ पॉसिबल हो सकता है? स्पेस में। उसको पूरा खाली स्पेस चाहिए। तो स्पेस में जो मोशन होता है वो 3D मोशन होता है, और लाइन में जो मोशन होता है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है, और क्या होता है? प्लेन में जो मोशन होता है वो क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, और ज्यादा टाइप्स हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी हमने एक और चीज जानी इसमें कि फिजिक्स में मोशन और जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के भी कितने टाइप्स होते हैं? 13 टाइप्स, जो हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट